जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ छात्रों का आंदोलन आज 24वें दिन भी जारी है। हजारों की संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हैं। इस बीच आज एक बार फिर से सरकार और छात्रों के बीच बातचीत होगी। सरकार ने आज दोपहर 2 बजे छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। ये बातचीत रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। सरकार की तरफ से छात्रों को उनके कानूनी सलाहकारों से बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया गया है। बातचीत से पहले छात्रों ने साफ किया कि वो अपनी मांगों पर अब भी कायम है। इसके साथ ही छात्रों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी दोनों डिमांड्स पूरी नहीं की तो 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे और इस बार 10 अगस्त से बड़ा प्रोटेस्ट होगा। रांची में छात्रों का हल्ला बोल। हम तमाम साथी एकजुट है और इस एकजुटता का प्रदर्शन हम लोग 10 अगस्त को भी कर चुके हैं और इस एकजुटता का प्रदर्शन हम लोग कल जो तिरंगा यात्रा के द्वारा भी कर चुके हैं। अगर हमारी जायज मांगों को हम नहीं माने, ये एकजुटता का प्रदर्शन आपको हम 20 अगस्त को दिखाएंगे। बैकफुट पर आई सोरेन सरकार। किसी भी प्रकार की जांच होगी, जांच की जाएगी और तमाम जो आप समस्या है आपकी, उसका समाधान किया जाएगा। सिस्टम में व्यापक सुधार की बात है। छात्रों से बात करने को फौरन हुई तैयार। व्यापक सुधार की बात करते हैं तो लगातार बातचीत होनी चाहिए। दोनों पक्षों को दोनों की बात समझनी होगी, तभी हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे। जेपीएससी और जेएसएससी में धांधली के खिलाफ धरने पर बैठे छात्रों ने रविवार को सरकार के खिलाफ हल्ला बोल किया। सीएम हेमंत सोरेन और राहुल गांधी का शहर शहर पुतला फूंकना शुरू किया तो हेमंत सोरेन सरकार बैकफुट पर नजर आई और तुरंत छात्रों को बातचीत का न्योता दे दिया। सोरेन सरकार एक बार फिर छात्रों से बातचीत को तैयार हो गई। सरकार ने आज दोपहर 2 बजे छात्रों को बातचीत के लिए बुलाया है। ये वार्ता रांची के स्टेट गेस्ट हाउस में होगी। सरकार की ओर से छात्रों को उनके कानूनी सलाहकारों के साथ बातचीत में शामिल होने का प्रस्ताव भी दिया गया है। छात्रों को संदेश लेके आए थे कि छात्र जो है वार्ता के लिए चलेंगे 2 बजे उसी स्टेट गेस्ट हाउस में जहां पूर्व में हुआ था, वही वार्ता होगा। ये अपने विधि सलाहकारों के साथ छात्र वहां आने का हम लोग अनुरोध किए हैं। छात्र यह बात स्वीकार किए हैं कि हम लोग चलेंगे, वार्ता के लिए चलेंगे। सहमति दिया है? सहमति दे दिया। सरकार से बातचीत के प्रस्ताव को आंदोलन कर रहे छात्रों ने कबूल कर लिया है। छात्र भी सरकार के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हैं। सरकार की ओर से वार्ता का प्रस्ताव आया था। एसडीओ सर और एडीएम सर वार्ता का प्रस्ताव लेकर के आए थे। दोपहर में वार्ता के लिए हम लोगों को आमंत्रित किया गया है। हमारी समिति ने जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने तय किया है कि हम वार्ता करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि डे 1 से हम लोगों का कॉल था कि समस्या का समाधान संवाद के माध्यम से ही होगा, तो संवाद करना बहुत जरूरी है। सूत्रों के माने तो सोरेन सरकार का डेलीगेशन छात्रों के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत कर गतिरोध को खत्म करना चाहता है। वहीं बातचीत से पहले छात्रों ने साफ कर दिया है कि वो अपनी मांगों पर अभी भी कायम है। बातचीत करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। सर ऑफर लेके आए हैं और बातचीत का रास्ते से ही संवाद का जो है, संवाद के रास्ते से ही हल निकलेगा। 2 बजे हम लोग बातचीत करेंगे सरकार से। देखिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है, अभी ये पहले डिसाइड नहीं कर सकते। इन्होंने बातचीत का रास्ता दिया है और वहाँ हम लोग डिसाइड करेंगे कि हम अपनी मांगों पे, जो हमारी मांगे हैं 2 मांगे, हम उस पे जो है अडिग है और वहाँ बातचीत में जो भी आउटकम निकलेगा आप सभी को सूचित किया जाएगा। छात्रों की पहली मांग जेपीएससी और जेएसएससी परीक्षाओं में हुई धांधली और अनियमितताओं की जांच सीआईडी के बजाय सीबीआई से कराई जाए और दूसरी मांग जेएसएससी सीजीएल परीक्षा को पूरी तरह रद्द करने और सभी भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया में सुधार और निष्पक्षता लाई जाए। आज छात्रों की सोरेन सरकार के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात होने वाली है। वहीं दूसरी ओर भूख हड़ताल पर बैठे देवेंद्र नाथ महतो के अस्पताल में हालत गंभीर बनी हुई है। उनके भूख हड़ताल का आज 16वां दिन है। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। हम सरकार से उम्मीद करते हैं कि कल का वार्ता निर्णायक होगी और सभी छात्र
को संतुष्ट करेंगे और एक ऐसा एजुकेशन सिस्टम आने वाले पीढ़ियों के लिए तैयार किया जाएगा जिसमें हम लोग जैसे इतना संघर्ष कर रहे हैं, दर्द का पीड़ा झेल रहे हैं, ये आने वाला पीढ़ी ना झेले। इस बीच छात्रों का आंदोलन आज 24वें दिन भी जारी है। हजारों की संख्या में छात्र जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हुए हैं। सोरेन सरकार को डर है कि कहीं छात्र फिर से 10 अगस्त जैसा प्रोटेस्ट न कर दें, क्योंकि छात्र एक दिन पहले ही ऐलान कर चुके हैं कि वो 20 अगस्त को सीएम आवास का घेराव करेंगे। रविवार को छात्रों ने झारखंड के सभी 24 जिलों में जोरदार प्रोटेस्ट किया। नाराज छात्रों ने सीएम हेमंत सोरेन और कांग्रेस नेता राहुल गांधी का पुतला फूंका। छात्रों का आरोप है कि सरकार छात्रों की समस्याओं को सुनने की बजाय उनके संगठन को तोड़ने में जुटी है। यही वजह है कि छात्रों को सरकार की मंशा पर अब भरोसा नहीं है। वार्ता के लिए ऑफर दिए, हम लोग वार्ता के लिए जाएंगे, लेकिन हम ये चीज समझ नहीं पा रहे हैं कि सरकार जो है सो हमारी मांगों को लेकर के क्या सच में गंभीर है, क्या उनकी मंशा सच में क्लियर है? मुझे लगता है कि नहीं क्लियर है, अलग थलग करने का काम कर रही है। अरे भाई आप क्या कीजिएगा, आप पेपर बेच दिए, पेपर का जब उजागर कोई किया उस व्यक्ति को आप जेल भेज दिए, पेपर को जो लड़ने का काम किया उस व्यक्ति पर आप से सीआईडी का केस ऊपर से थोप दिए। आज जब हम लोग तमाम छात्र एकजुट हुए हैं तो आप हमारे मेंबर्स को भी फोड़ने का काम कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आज जितने भी छात्र हैं वो ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट है। आप जितनी राजनीति करते हैं उससे ज्यादा राजनीतिक हम लोग पढ़ चुके हैं। सरकार और जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म मंच के छात्रों के बीच अब तक 2 दौर की बातचीत हो चुकी है। पहली बार 7 अगस्त को 1.5 घंटे तक बातचीत हुई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। इसके बाद 9 अगस्त को दूसरे दौर की बातचीत हुई। 5.5 घंटे तक चली इस वार्ता में सरकार ने छात्रों की कई मांगे मान ली और अब आज एक बार फिर दोनों के बीच दोपहर 2 बजे वार्ता होने जा रही है। बातचीत से पहले छात्रों ने एक बार फिर सरकार को चेतावनी दी कि अगर सरकार ने उनकी दोनों डिमांड पूरी नहीं की तो 20 अगस्त को छात्र सीएम आवास का घेराव करेंगे। इस बार 10 अगस्त से बड़ा प्रोटेस्ट होगा। हमारे साथी को, हमारे मेंबर्स को, जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच को अगर आप तोड़ने का कोशिश भी करें, ये आंदोलन और भी तेज होगा। ये हम आज आप लोग को बताने का काम कर रहे हैं। हम ये सरकार को बताने का काम कर रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी रिफॉर्म्स मंच उतना कमजोर नहीं है जितना आप समझ चुके हैं। ये रिफॉर्म्स मंच आपको, आपके सत्ता में जो आपके इर्द गिर्द में जो लोग बैठे हैं और आपको समझाने का काम कर रहे हैं कि ये मंच बहुत कमजोर है, उनको बता दूं हम तमाम साथी एकजुट है और इस एकजुटता का प्रदर्शन हम लोग 10 अगस्त को भी कर चुके हैं और इस एकजुटता का प्रदर्शन हम लोग कल जो तिरंगा यात्रा के द्वारा भी कर चुके हैं। अगर हमारी जायज मांगों को आप नहीं माने, ये एकजुटता का प्रदर्शन आपको हम 20 अगस्त को दिखाएंगे। रांची में प्रोटेस्ट कर रहे छात्रों के साथ तमाम संगठन और सियासी पार्टियां भी खड़ी हैं। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कहना है कि झारखंड की जनता देख रही है कि झारखंड किसी के भरोसे नहीं है। बच्चे सड़कों पर और उनका जेन्युइन डिमांड है। पिछले 7 साल जो भी जेपीएससी का एग्जाम हुआ है, जेएसएससी का एग्जाम हुआ है, सीजीएल का एग्जाम हुआ है, अब तो आ रहा है कि सबों में करप्शन है, सबों में पैसे दिए गए। गरीब परिवार के बच्चे जो दिन रात मेहनत करते हैं वो नौकरी नहीं कर पाते। और उसके ऊपर जो दिमागी नक्सल जो कांग्रेस पार्टी है, जिसमें चिदम्बरम साहब का लगातार आप कह रहे हैं कि आज तो उन्होंने कहा है कि मैं दिमागी नक्सल वो हैं, और एक वो आदमी है जिसमें दिमाग ही नहीं, इसलिए वो नक्सल नहीं है, वो राहुल गांधी जी हैं। लेकिन ये सारे लोग मिलकर जो झारखंड के छात्रों के साथ अन्याय कर रहा है, इसको जनता देख रही है, झारखंड की जनता देख रही है। और झारखंड जो है किसी के भरोसे नहीं।
आपको पता है कि तिलका मांझी, सिद्धू कान्हू, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा, इसकी यह धरती है। जब अंग्रेज से हम नहीं डरे, ये छोटी मोटी पिद्दी सरकार से हम क्या डरने वाले हैं। हमारे लोग जो है संघर्ष करेंगे और सत्ता से उखाड़ेंगे। अब सभी की नजर आज दोपहर होने वाली मीटिंग पर लगी है, जिसमें छात्रों का डेलीगेशन और उनके कानूनी सलाहकार सरकार के सामने अपनी मांगे रखेंगे।